अनुवाद पढ़ेंगे। पहले मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद एंड तात्पर्य। पितृयम पैतृक च भी स्थानम स्थान पर सिंहासन पर आतिष्ठ बैठो यथा उत्तमम जैसा कहा गया है ब्रह्मवादी भी वैदिक सभ्यता के पालनकर्ताओं द्वारा मई मुझ में आवेश्य पूर्णता लीन करके मन को तात हे मेरे बालक कुरु संपन्न करो कर्माणि वैधानिक कार्य मत परह मेरे कार्य के लिए। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अत्यंत शिष्ट क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो। तात्पर्य, जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कार्य करने होते हैं, किंतु यदि कोई भगवत भक्त बन जाता है तो वह उनके लिए बाध्य नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूतात नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणिम च राजनम सर्वात्मना यह शरणम शरणय्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तमम। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ले ली है वह अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्य व्यक्ति या किसी जीव का ऋणी नहीं रह जाता। तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रहलाद महाराज को विधि विधान पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना होता है। इस तरह नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को अपने राजनीतिक कार्यों में जुट जाने की सलाह दी, जिससे लोग भगवत भक्त बन सकें। यद यद आचरति श्रेष्ठस्त तदंत देवतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तस्तु अनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, और वह अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है सारा संसार उसी का अनुगमन करता है। मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जन को दिखाने के लिए आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे वह वैदिक आदेशों से विपत ना हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याखं नमामि भक्तिशक्तिमम्। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज का संदर्भ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये संदर्भ जो है प्रभुपाद के किस प्रकार से इस भगवद गीता का नाम भगवद गीता यथा रूप रखा उससे संबंधित है। इसमें एक शब्द आया है यथा उक्तमम, जैसा कहा गया है। तो हमारा भगवद गीता जो है प्रभुपाद ने जो नाम दिया है भगवद गीता एज इट इज़, यथार्थ रूप। यथार्थ रूप जो होना बहुत असंभव कार्य है। किसी भी चीज़ को एज इट इज़ करना बहुत असंभव है किसी के लिए भी। अगर कहा जाए ये लाइन पर एक और लाइन खींचो तो करना असंभव हो जाता है। लेकिन ये यथारूप जो है एज इट इज़, जैसा कहा जाता है वैसा करना, ये संभव होता है जो भक्ति में जो 3 गुणों से ऊपर होते हैं। जैसा इस प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं, प्रहलाद महाराज के जीवनचर्या से जो नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज को संतुष्ट कर रहे हैं उनको वरदान देकर, जबकि प्रहलाद महाराज की इच्छा नहीं थी कि उनको वरदान कोई दें। वो वरदान को इस तरह से मानते थे एज अ बिजनेस, मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे आप धन संपत्ति दो, धनम जनम सुंदरी, आप ये दो। तो प्रहलाद महाराज नहीं चाहते थे वरदान। तो यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है, ये जो संवाद जो चल रहा है ये नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चल रहा है, जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है संवाद जो है ये नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रहलाद महाराज जो हैं, अगर हम एक साधारण रूप से देखें तो ये प्रहलाद महाराज अगर एक अपने पास अपने आप को कंपेयर करें प्रहलाद महाराज के समय, तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के जो पिता का वध जो है भगवान कर रहे हैं और उस भगवान का भक्त जो है हम हैं। अगर हमारे साथ हो कि हम उस भगवान का पूजा कर रहे हैं, उस भगवान के लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और वो भगवान जो है हमारे पिता का वध कर रहे हैं, नहीं कर सकते हम। अभी अगर हमारे परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हम छोड़ के चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं है। इसके बारे में एक घटना है।
राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे कि एक बार कोई बुद्धिस्ट जो है किसी भक्त के घर में गए थे, तो उसने वही नरसिंहदेव भगवान का वो फ़ोटो देखा। तो पहले जब नरसिंहदेव भगवान का फ़ोटो देखा तो वो डर गया कि ऐसे कैसे भगवान होते हैं इनके, इस आधा मुंह शेर का है, आधा बॉडी जो है मनुष्य का है, ये ऐसा कैसा भगवान इनका होता है। फिर दूसरा देखा कि ये लड़का जो है उसको माला पहनाने को तैयार है और वो जो है चीड़फाड़ कर रहा है, तो ये चीज़ उसको डाइजेस्ट नहीं हुई। तो उसने जिसके घर में गया तो उससे पूछा कि ये कौन है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इस सीन में क्या चल रहा है। तो उसने बताया, भक्त ने बताया कि ये जो नरसिंह रूप है, ये जो शेर के रूप में है, वो नरसिंहदेव भगवान है, भगवान नरसिंहदेव हैं। और जो जिसका वध कर रहे हैं, जिसका चीरफाड़ कर रहे हैं, वो जो है इस लड़के का पिता है, और ये लड़का जो है अब उस भगवान को माला पहन। तो भगवान और भगवान के भक्तों की जो लीलाएं हैं वो साधारण मनुष्य को समझ पाना संभव नहीं है। यही प्रहलाद महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, ये शुद्ध स्तर पर हैं। ये प्रहलाद महाराज जब ने पहली बार प्रीचिंग स्टार्ट किया अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने सीधा यही प्रीचिंग स्टार्ट किया कि उन्होंने सीधा यही किया कि कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवत निहा, कि बाल्यकाल से ही अन्य कार्यकलापों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। और बताते हैं यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादो सर्व प्रणाम। ये मनुष्य जीवन जो है ये भगवान की भक्ति के लिए है, ये मनुष्य जीवन जो है भगवान को जानने का अवसर प्रदान है, तो इसका पूरा उपयोग करो। तो ये जो है प्रहलाद महाराज की पहली टीचिंग्स थी, जो अपने कॉलेज अपने स्टूडेंट्स जो समकालीन जो छात्र थे उनको सिखा रहे थे। तो प्रहलाद महाराज बहुत स्ट्रांग, डिटरमाइंड, कंप्लीट सरेंडर एक शुद्ध भक्त थे। यही प्रहलाद महाराज जब अपने पिता के सामने गए, तो जनरली जब हम कॉलेज से ब्रह्मचारी लाइफ से काफ़ी दिनों बाद घर जाते हैं तो पिता को पिताश्री से संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप के बीच में जब संवाद होता है तो टीचिंग्स पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा है अपने गुरु से। तो वो बोलते हैं, संबोधित करते हैं अपने पिता को, बोलते हैं हे असुर श्रेष्ठ। अभी हम में से अपने पिता को अगर कोई बोले हे असुर श्रेष्ठ तो पिता भी घबरा जाएगा और परिवार के लोग भी। ऐसा ही एक इवेंट हुआ था, एक IVF का लड़का था। हम हमेशा सुनते रहते हैं, हमेशा ये सुनने को मिलता रहता है कि माँ जो है माया है, पिता जो है पाप है। उसने ऐसा कुछ सुना, उसको बहुत अच्छा लग गया, तो घर गया। घर के लोगों ने कहा कि मंदिर के लोगों ने कहा कि आया करो, सैटरडे को हमारा जो यूथ प्रोग्राम होता है आया करो, नाइट को स्टे किया करो। तो उसने अपने घर में परमिशन मांगा, तो परमिशन में उसकी माँ और पिता दोनों ने मना कर दिया। तो उसने एक ही शॉट में बोला, हट, माँ मतलब माया, पिता मतलब तू पापी। तो जब उसने ऐसा बोला तो उसके पिताजी भी बहुत गुस्से में आ गए, तो हॉकी लेकर उसको मारने लगे। और इतना मारे, वो मार खाते खाते जो है मंदिर तक भागा, और उसके पिताजी हॉकी लेकर मंदिर तक आए, और वो भागते भागते ऑल्टर के पास गया, और उसके पिताजी हॉकी इवन पैर को में जो जूता पहना उसको भी नहीं निकाला, जूते के साथ जो है ऑल्टर के पास पहुंच गया मारने के लिए। तो ये है हमारी सिचुएशन। और प्रहलाद महाराज जो है इतने स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये अंतर है। तो ये जो यथा शब्द है, यथा उत्तमम, इसको हर कोई नहीं कर सकता। एज इट इज़ करना असंभव है। एक
कंडीशन सोल के लिए, एक बद्ध जीवात्मा के लिए एज इट इज़ करना संभव नहीं है। उसके लिए उसको आश्रय लेना पड़ता है। संभव क्यों नहीं है? एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। एक गांव का लड़का होता है, आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज ट्रेन लेता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जब पहला क्लास था, तो जो क्लास दे रहा था वो बोला, स्टार्ट किया अपना क्लास कि मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी की गोद में अगर सोया था तो वो कोई स्त्री थी। तो जब उसने ऐसा पहला स्टेटमेंट बोला तो सारे लड़के जो है घबरा गए, ये क्या हो रहा है, ये जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है, यहाँ पर जो है अपनी लीलाएं बता रहा है। तो ऐसे ऐसे विचार आने लगे। तो वो बोला, वो स्त्री वो मेरी पहली माँ थी। तो लोगों को अच्छा लगा, क्या बोलने का स्टाइल है। तो उसने इस तरह से कोर्सेज सीखा, तो कॉपी पेस्ट कर रहा था। तो पहली बार जो गांव गया बताने के लिए कि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कोर्स किया है, तो सभी गांव वालों को बुला लाया, सब लोग गांव वाले आ गए, ठीक है। अब जब उसने वैसे ही स्टार्ट किया, मैं पहली बार अगर किसी के गोद में बैठा था, जो वो स्त्री थी, वो एक स्त्री थी, और वो स्त्री भूल गया, वो अभी वो आगे वो भूल गया कि क्या बोलना था, उसने क्या बोल रखा था। तो उसने बोला, पता नहीं वो कौन सी स्त्री थी। तो इस तरह से कॉपी करना, एज इट इस रूप से जाना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या है? भगवद गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण बोलते हैं डिवीज़न ऑफ फेथ। जिस प्रकार से फेथ होता है, त्रिविधा भवति श्रद्धा तेहिना स स्वभावज। जिस मोड में रहते हैं उस तरह के हम जो है फेथ को डेवलप करते हैं। रजोगुण में होंगे तो फेथ जो होगा रजोगुणी होगा, सतोगुण में होंगे तो फेथ जो होगा सतोगुण होगा, तमोगुण में होंगे तो फेथ जो है तमोगुणी होगा। तो जिस प्रकार का फेथ होता है उसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं, वही प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है। कॉलेज में था मैं, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था मैं। तो जब लड़के आते हैं फर्स्ट ईयर में तो उनका शौक़ रहता है, अभी कॉलेज लाइफ में आ गया हूँ तो अभी जो है खाना पीना और नाचना नचाना और यही सब करना। तो कुछ लड़के मेरे क्लासमेट थे, उनका यही विज़न था, अभी आ गया हूँ, खाऊंगा अच्छी तरह से, मीट खाऊंगा, पीऊंगा और घूमूंगा घुमाऊंगा। तो एक बार लड़कों की महफिल बनी पीने के लिए अल्कोहल। तो उसमें एक लड़का, उनमें से एक बहुत सीधा लड़का था, उसने समझाने लगा कि भाई ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, ये पीना नहीं चाहिए, शराब नहीं, ये जो शराब है ये पाप है तुम लोग। तो उसको समझाने के लिए उसको ट्रेनिंग दे रहा था, देखो शराब से पीने से क्या होता है। तो उसने क्या किया, एक गिलास जो रखा था उसमें एक छोटा सा कीड़ा रखा, और कीड़ा रखा तो कीड़ा जो है थोड़ी देर बाद मर गया। तो उसने कहा, देखा तुमको समझ में आया क्या हुआ, शराब में कीड़ा देखो क्या हो गया। शराब पीने से हमारा नाश हो जाएगा। उसने कहा, दत्त तरीके तो क्या बोल रहा है, शराब पीने से पेट में जितने भी कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इस तरह का जो है फेथ अलग अलग होता है। फेथ के अकॉर्डिंग जो है हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो हमारी सिस्टर, क्रिश्चियन कॉलेज में था, तो हमारी सिस्टर जो है कुछ बता रही थी, समझा रही थी। तो उसमें एक शब्द आया, कुछ लड़के जो है सो रहे थे और उसमें से एक शब्द उसने, सिस्टर ने बोला टेल, पूंछ। तो जो लड़का सो रहा था वो आगे सीट पे बैठा था और सिस्टर ने देख लिया कि ये सो रहा है। तो वो जैसे होता है ना, जब क्लास अच्छा नहीं लगता है, जगना पड़ता है मजबूरी में, तो कुछ न कुछ याद आ जाता है, हाँ ये बोला था, ये बोला था। तो उसको टेल सुनाई दे गया और टेल में उसको याद आया कि उसकी जो दादी थी वो स्टोरी सुनाई थी एक, वो उसके दिमाग में क्लिक कर गया। और फिर जो सिस्टर ने देख लिया कि ये लड़का सो रहा है तो उसको उठा लिया
कि बताओ मैंने क्या बोला। तो वो बोला कि हाँ आपने बोला था कि अभी पूंछ अभी बाकी है। तो क्या पूंछ अभी बाकी है, क्या मतलब है पूंछ? क्या कि वो जो सांप था ना, सांप जो छेद में घुस रहा था, तो अभी पूंछ उसकी बाकी है। तो उसका वो इस तरह से परसीव कर रहा था। तो इसीलिए परसेप्शन हमारा जो है गुणों पर आधारित है। जिस तरह से हम सोचते हैं वो एक्चुअली गुणों में आधारित है। और इसलिए जब गुरु साधु और शास्त्र की बात आती है और जब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तो गुणों में हम समझते हैं एक्चुअली। तभी हमें लगता है कि आज हम श्लोक वही पढ़ते हैं, एक मीनिंग निकलता है, कल वही पढ़ते हैं, दूसरा मीनिंग निकलता है, एक महीने बाद पढ़ें या एक साल बाद पढ़ें तो मीनिंग अलग अलग निकलता है। क्यों? क्योंकि गुणों में अधीन है। सब्जेक्ट मैटर एक ही है, लेकिन परसेप्शन जो है चेंज हो रहा है। और ये परसेप्शन जो है चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा फेथ जो है हमारी कॉन्शसनेस को इफेक्ट करता है। हमारी कॉन्शसनेस जिस प्रकार की कॉन्शसनेस होगी उसी प्रकार के हमारे विचार विकसित होते हैं। प्रभुपाद ऑन द वे टू कृष्णा बुक में फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं कॉन्शसनेस 5 लेवल पे होती है। प्रकार नहीं बताया, स्टेजेस बताए हैं। पहला स्टेज है आवृत। जैसे पेड़ और पौधे जो होते हैं उनकी जो कॉन्शसनेस होती है उनमें भी कॉन्शसनेस होती है, लेकिन उनका जो लेवल होता है आवृत, बहुत आवृत होता है, कवरिंग। आवृत मीन्स कवरिंग। दूसरा स्टेज होता है संकुचित। संकुचित मतलब कि अगर ये पेज है इसको आप मोड़ के इस तरह से संकुचित कर दो, उस प्रकार से सेकंड लेवल होता है, इसको बोलते हैं संकुचित। तीसरा स्टेज होता है उसको बोलते हैं मुकुलित, बडिंग, मुकुलित। और चौथा स्टेज होता है विकसित। और पांचवा स्टेज होता है पूर्ण विकसित। तो हमारी जो कॉन्शसनेस है, हमारी कॉन्शसनेस जो है शुरुआत होती है संकुचित स्टेज से, जहाँ पर हमारी कॉन्शसनेस बहुत संकुचित होती है। लेकिन हमारे कॉन्शसनेस और अन्य जीवों के कॉन्शसनेस में एक अंतर यह है कि हम जो है अपनी कॉन्शसनेस को इस संकुचित स्टेज से पूर्ण विकसित स्टेज तक ला सकते हैं, लेकिन अन्य जो जीव हैं वो जो है वो संकुचित स्टेज से अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये स्टेज हम कैसे विकसित होता है ये डिपेंड करता है हम किस प्रकार के एनवायरनमेंट में हैं, क्या हम समझ रहे हैं। संकुचित स्टेज में व्यक्ति जो है उसकी कॉन्शसनेस अलग अलग जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स पे अटैच होती है। जैसे किसी को खाने में बहुत अटैचमेंट्स होता है, किसी को सोने में बहुत अटैचमेंट्स होता है, किसी को पीने में, किसी को घूमने में, तो अलग अलग चीज़ों से पर अटैच होता है। और इसी अटैचमेंट्स को धीरे धीरे करके संकुचित से कंप्लीट पूर्ण विकसित स्टेज पे लाना होता है। तो पूर्ण विकसित स्टेज जो है साधारण मनुष्य नहीं ला सकता। मनुष्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा तक ला सकता है बडिंग तक। जैसे जो फिलोसोफर्स होते हैं, उनकी जो स्टेज होती है वो होती है बडिंग तक, मुकुलित। लेकिन मुकुलित के ऊपर विकसित और पूर्ण विकसित जो है ये केवल भौतिक स्तर से ऊपर होकर ही हो सकता है, आध्यात्मिक स्तर पर। क्योंकि जो ज्ञान होता है, नॉलेज, वो भी जो है हमारा 3 गुणों में रहता है। और जो शास्त्र के जो ज्ञान होते हैं वो 3 गुणों के बारे में होता है। और जब 3 गुणों के बारे में जानते हैं तो वहाँ से हम विकसित स्टेज पे आते हैं। और जब हम प्योर हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है, तो हम पूर्ण विकसित स्टेज पे आते हैं। इसलिए जो एज इट इज शब्द है वो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मनुष्य के लिए तभी संभव है जब उसकी कॉन्शियसनेस जो है शुद्ध हो रही है।
शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो फॉलोइंग जो है शास्त्र, गुरु और कृष्ण, हमें 3 लोगों को फॉलो करना होता है। शास्त्र जो एक बार कह देता है, जैसे बोल दिया देहिनो इसमें यथा देह कौमार्योनम जरा, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, चुप हो गया। शास्त्र उसके बाद नहीं बोलता कि ये करो वो नहीं करो। शास्त्र के बाद आता है गुरु। गुरु क्या कहता है? गुरु जो कहता है फिर उसका पूछता भी है क्या तुमने किया कि नहीं है, तुमको मैंने वो सेवा दिया था, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से गुरु जो है फॉलोअप लेता है। और फिर कृष्णा जो है वो कृष्णा के विम, हमें जो कार्य करना होता है कृष्णा के विम पे करना होता है। कृष्णा रात को 12 बजे जो है अपनी बांसुरी बजा दिए, कोई कह नहीं सकता, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि तुमने रात को 12 बजे, ये सोने का टाइम है, कल सुबह मंगला आरती उठना है। कृष्णा विम, कृष्णा की इच्छा हुई रात को 12 बजे आना है तो आओ, आना ही पड़ेगा तुमको, नो चांस। अगर बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करना है ठीक है, यू गो इनटू बैक टू मटेरियल वर्ल्ड। सो इस तरह से फॉलोइंग जो है एज इट इज, फॉलोइंग जो है वो कठिन होता है। शास्त्र को पालन करना कठिन तो है ही है, उसके बाद कठिन होता है गुरु के शब्दों का। गुरु ने एक बार बोल दिया यू गो इन पाकिस्तान प्रीच देयर, आसान नहीं है। पाकिस्तान अगर हम में से किसी को कह दे, कोई गुरु बोल दे तो डर जाएंगे, सोचेंगे कि भक्ति करूं या ना करूं, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहूं या कहाँ जाऊं, बहुत सारे कुछ डाउट्स आने लगते हैं। और कृष्ण का विम तो और भी कठिन है। कृष्ण का विम हो सकता है कि हमें जो है ऐसे स्टेज में रखें जहाँ हम अच्छा नहीं लगे, जहाँ हमारी शुद्धिकरण हो, जहाँ हमें 4-5 भक्त मिलकर जो है हमको परेशान करें, हमको लगे परेशान कर रहे हैं, हमको लगेगा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये कर रहे हैं, हम मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे को ये डिपार्टमेंट में रखा है। तो कृष्णा की इच्छा होगी तो आपको ऐसे स्टेज में रखने के लिए यू हैव टू बी रेडी, देयर इज़ नो चांस। अगर हमें भक्ति करना, भक्ति मतलब कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के अनुसार, कृष्ण के लिए, दैट इज अ भक्ति। तो भक्ति कृष्ण के अनुसार करना और कृष्ण के लिए करना है। एंड रिबेलिंग नेचर है हमारी, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, कृष्ण के लिए करना है लेकिन कृष्ण के लिए नहीं हो पाता। कृष्ण के अनुसार करना है, कृष्ण के अनुसार भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि 3 गुणों में फंसे हुए हैं। इसीलिए भक्ति एक स्टेज पर आसान भी है करना और दूसरी फेज पे अगर देखें तो कठिन भी है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारी कॉन्शसनेस जो है प्योरीफाई नहीं है। अगर हमारी चेतना प्योरीफाई हो जाएगी, इन 3 चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे अपने जीवन में, दैट इज देन भक्ति इज ईजी। शास्त्र के शब्द, गुरु के शास्त्र के शब्द, गुरु के वचन और कृष्ण के विम आसान हो जाएगा। अदरवाइज जो है भक्ति बहुत कठिन होती है। तो जिस प्रकार की व्यक्ति का कॉन्शसनेस होता है, कॉन्शसनेस ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंस द कॉन्शसनेस ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद वॉज अ प्योर डिवोटी, ही इज प्योर डिवोटी, ही इज अवेलेबल एवरीवेयर। प्रभुपाद जो है कृष्ण कॉन्शसनेस, कंप्लीट फुल्ली कॉन्शियस। इसलिए आज जो हम सोसाइटी देख रहे हैं, इस्कॉन 50 साल में जो इस्कॉन जो प्रोग्रेस हुआ है, वो अन्य सोसाइटी ऐसा नहीं कर सका आज तक। 50 साल, अभी तो कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी कुछ भक्तों से, तो डिस्कस हो रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि 50 साल किसी ट्रस्ट को चलना है, इस्कॉन इज लाइक अ ट्रस्ट चलना आसान चीज़ नहीं है, मेंटेन करना भी कठिन हो जाता है। तो यहाँ प्रोग्रेस जो है होना इम्पॉसिबल जैसा है। तो प्रभुपाद ने जो किया, प्रभुपाद की कॉन्शसनेस डिटरमाइन, उनकी कॉन्शसनेस क्या थी वो हम देख सकते हैं आज हमारे इस्कॉन में कितना प्रोग्रेस है। इसीलिए हमारा यथार्थ प्रयास होना चाहिए अपनी कॉन्शसनेस को प्योरीफाई करने की। जिस प्रकार की हमारी कॉन्शसनेस होती है उसी प्रकार से हमारी फ्री विल और डिटर्मिनेशन वर्क करती है। यही कॉन्शसनेस जो सटल फॉर्म है हम हर एक्ट के पीछे, जैसे हमें पता नहीं रहता है कि हम नाक
को पोकिंग कर रहे हैं सबके सामने, या फिर हम देख रहे हैं विचार कुछ और है, सारा चीज़ जो है पता नहीं रहता, लेकिन दूसरा व्यक्ति देखता है। क्यों? सब कॉन्शियसली जो है हमारे विचार ऐसे होते हैं। रात को जो सपने आना, गलत प्रकार के सपने आना, या फिर ध्यानपूर्वक जो है हम साधना नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो होता है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है अलग अलग पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं फंसा हुआ। किसी की चेतना हो सकता है पूजा लेने में जो है फंसा हुआ हो, तो हर जगह जो है उसे पूजा चाहिए, उसका पूजा का कोई नहीं करेगा तो उसको जो है प्रॉब्लम होगा, तो द्वेष भावना आएगा। और जब द्वेष भावना आएगा, द्वेष एक ऐसा चीज़ है जो हर जीव आत्मा के अंदर है। इसके अंदर आता है, जो भागवतम में आता है, इनकी 10,000 चित्रकेतु की जो रानियाँ थी, चित्रकेतु वॉज प्योर डिवोटी। और हमको क्या लगता है कि एक प्योर डिवोटी जो है 1 करोड़ रानियों जो शादी करेगा वो जो है वैश्याएं होंगी या फिर कैरेक्टरलेस होंगी? नहीं, सभी 1 करोड़ जो रानियाँ थीं वो परफेक्ट जेंटलमैन थी, जेंटल लेडीज। लेकिन द्वेष भावना उनके अंदर भी आ गया। क्यों? क्योंकि उनको लव नहीं मिल रहा था, जो शेल्टर है वो कमी महसूस होने लगा। तो जो द्वेष भावना है वो हर जीव आत्मा के अंदर है, वो कभी भी वो बाहर आ सकता है। और ये द्वेष भावना जो है एक सभ्य पुरुष को असभ्य स्तर तक ला सकता है, किसी भी स्तर पर छोड़ सकता है, मर्डर भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे हम केसेस सुनते हैं कि साधु जो है फंस गए। अभी मैं भीड़ जा रहा था तो रास्ते में एक जैन मंदिर था, तो बता रहे जैन मंदिर वो बंद हो गया था। बंद कैसे हो गया था कि वहाँ का जो पृष्ठ था, वहाँ पर जो विवाहित होने वाले होते हैं उन स्त्रियाँ आती हैं आशीर्वाद के लिए, और आशीर्वाद लेकर वो फिर विवाह करती हैं। तो उसमें से वो पृष्ठ जो वहाँ का था, एक स्त्री का जो है रेप कर देता है और उसकी वजह से सोसाइटी बंद हो जाती है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए कि हमारी कोई कॉन्शियसनेस है, किसी की कॉन्शियसनेस जो है लस्ट पे फंसी हुई है, किसी की कॉन्शियसनेस जो है ग्रीड पे फंसी हुई है, किसी की कॉन्शियसनेस जो है एनवी पे फंसी हुई है, किसी की कॉन्शियसनेस जो है पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, PPL, चैम्पियनशिप। जनरली जो है हम इसी में हमारे फंसे हुए, हमारी चेतना जो है PPL चैम्पियनशिप पे लगा हुआ है, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ। पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ मतलब जहाँ भी मैं प्रीचिंग करूँ मेरा ही बेनिफिट होना चाहिए, बाकी कोई आएगा तो एनवी, कंपटीशन। और जब हम कंपटीशन आता है तो फिर हम कंप्लेन करते हैं, और जब कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन जब प्योरीफाई नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं करता तो क्रिटिसाइज, और जब क्रिटिसाइज नहीं पूरा होता तो फिजिकल एक्शन पे आ जाते हैं, फाइटिंग, मर्डर, सब कुछ होने लगता है। तो इस प्रकार से एज इट इज़ होना, किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को एज इट इज़ करना, उसके लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है बाय आवर फॉलोइंग, हम बाय आवर इंटेंशन, बाय आवर ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। और इसी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी में अंतर है। जनरली हम समझते हैं ह्यूमिलिटी मतलब कि जो व्यक्ति विनम्र है। नो, ह्यूमिलिटी का मतलब है नो डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्लोरिफिकेशन। वी आर ऑनेस्ट। जनरली जो भक्त जो होते हैं, जनरली वी आर ऑनेस्ट, सिंपल होते हैं, अच्छे होते हैं। यस, ह्यूमिलिटी इज़ टफ, क्योंकि ह्यूमिलिटी के पीछे होता है पूजा, प्रतिष्ठा। और जब हम पूजा और प्रतिष्ठा से बाहर निकल जाते हैं, ह्यूमिलिटी अपने आप आ जाती है। इसी बारे में सनातन गोस्वामी जो है हरिदास ठाकुर को बताते हैं, यू आर रियल स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स मटेरियल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं ज्ञान है लेकिन प्रचार नहीं करते,
कुछ लोगों पर आचरण है लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ लोगों पर आचरण नहीं है वो प्रचार करते हैं। बट यू आर द परफेक्ट मैन कि आपके पास आचरण है और उस आचरण को आप जो है प्रचार कर रहे हो। तो ये जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है एक एज इट इज़ प्योर कॉन्शसनेस। सो प्योर कॉन्शसनेस लेवल पे आने के लिए हमें उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जो है कॉस्ट क्या है? इंटेलिजेंट, उस लेवल का इंटेलिजेंट होना होगा हमें। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कॉस्ट क्या है? 10 करोड़। उसी प्रकार से प्योरली कॉन्शियस बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, तो शुद्ध भक्त बनने का कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और वो कॉस्ट है फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस, फॉलोइंग द गुरु परंपरा, फॉलोइंग द विम ऑफ कृष्णा। दीज आर द कॉस्ट। अगर ये तीनों चीज़ हम करते हैं देन वी कैन सपोज टू बी एज फुल्ली विकसित कॉन्शियस ऑफ। सो यहाँ पर बता रहे हैं कि महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन सभी उसका अनुसरण करते हैं। तो ये चीज़ जो है मैंने अभी पहले ही बताया था, ये चीज़ अनुसरण जो शब्द है ऐसा नहीं है कि जो है एक ही व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो है एक लीडर को पूरा चीज़ फॉलो करता है, नहीं। अगर उसको उसकी स्टाइल उससे मैच करती है तो उसको पसंद करता है। अगर वही दूसरे हो सकता है वो एक व्यक्ति से पहला गुण पसंद करता है, दूसरे व्यक्ति से दूसरा चीज़ पसंद करता है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मैचिंग। और ये मैचिंग कहाँ से हो रहा है? मोड ऑफ मटेरियल, ये भौतिक गुणों की वजह से हो रहा है। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन हमारे भक्त जो प्रभुपाद कहते हैं, भक्त का आचरण जो होना चाहिए वो गुणों पे आधारित नहीं, वो डिपेंड ऑन शास्त्र, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड गुरु साधु एंड शास्त्र। जहाँ हमारे आचरण, जहाँ हमारे हैबिट्स, बिहेवियर, इन तीनों को कंबाइनली जब वर्क करता है तो हमारे जो आचरण होते हैं दैट इज़ द आइडियल। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।